निगोसिएशन निगोसिएशन का चौथा हिस्सा है। चौथा हिस्सा इसका 23वां पॉइंट है थर्ड पार्टी निगोसिएशन। थर्ड पार्टी निगोसिएशन, ये जो निगोसिएशन है यानी मोल भाव है, तो मोल भाव में तीसरे पक्ष को शामिल करना, तीसरे पक्ष को शामिल करना, ये थर्ड पार्टी निगोसिएशन है। मतलब जब दोनों पक्ष या तीनों पक्ष जो भी पक्ष शामिल होते हैं निगोशिएट नहीं कर पाते हैं, कोई परेशानी उनको होती है, तो फिर एक तीसरे पक्ष की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी को कहते हैं थर्ड पार्टी निगोसिएशंस। तो इसमें है पहला है मीडिएटर, दूसरा है आर्बिट्रेटर, थर्ड है कॉन्सिलिएटर और फोर्थ है कंसल्टेंट। ये 4 तरह का जो है थर्ड पार्टी निगोसिएशन होता है। तो जो मीडिएटर होता है वो निष्पक्ष होता है। मीडिएटर जो होता है निष्पक्ष होता है। इसको ज़्यादातर देखा गया है जो पंचायत बैठती है गांव देश में या कहीं भी पंचायत बैठती है, तो उसमें पंचायत के लोग जो हैं एक मीडिएटर बनाते हैं कि भाई ये निष्पक्ष है, निष्पक्ष ढंग से निर्णय करेगा। और दूसरा है आर्बिट्रेटर, ये जो है सरकारी अधिकारी होता है। जब मामला कोर्ट में चला जाता है या कोई सिटिंग जज या रिटायर्ड जज जो है वो आर्बिट्रेटर बनता है, तो वो डिक्टेट करता है कि हम जो फैसला देंगे ये मान्य होगा आप लोगों पर, आप इसको मना नहीं कर पाओगे। तो उसको सरकारी अधिकारी करते हैं, यानी रिटायर्ड जज या सिटिंग जज करते हैं। एक तरह से कोर्ट का आर्डर होता है। थर्ड है कॉन्सिलिएटर। कॉन्सिलिएटर ये होता है कि वो दोनों पक्षों के लिए विश्वसनीय होता है, मतलब दोनों पक्ष उस पर विश्वास करते हैं, वो दोनों पक्ष से पहले से भी वो जानता रहता है। लोगों को बड़ा विश्वास होता है कि भाई ये हमारा दोस्त है, सभी पक्ष के लोग, तो ये जो कहेगा हम मानेंगे उसको। और चौथा है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट मतलब होता है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में ये बातचीत हो रही है, एग्रीमेंट हो रहा है या जो निगोसिएशन हो रहा है, वो उसका मास्टर आदमी है। मास्टर आदमी है, वो जो सलाह देगा वो सही सलाह देगा, आपको उसको मानना चाहिए। तो ये 4 तरह का ये है थर्ड पार्टी निगोसिएशन है। तो 24वां पॉइंट है साथियों, 24वां है मीडिएटर। मीडिएटर, ए मीडिएटर इज ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी who facilitates a negotiated solution by using reasoning and persuasion, suggesting alternatives। ये मतलब हुआ कि ये तीसरा पक्ष उदासीन होता है। ये तीसरा पक्ष उदासीन होता है मतलब न्यूट्रल होता है, किसी का पक्ष नहीं लेता है, जो तर्कपूर्ण बातें करता है। और ये तर्कपूर्ण बातें करता है और कुछ विकल्प भी प्रस्तुत करता है। इसको जो पंचायत के लोग होते हैं, जो पंचायत बैठती है, तो उसमें ये जो है मीडिएटर आता है। पंचायत के लोग तय करते हैं, वो दोनों पक्ष या तीनों पक्ष नहीं करते हैं, जो उसमें रहते हैं निगोसिएशन में, वो नहीं करते हैं। पंचायत के लोग जो है एक उदासीन व्यक्ति को देते हैं या उदासीन कुछ लोगों को देते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, तो वो तर्कपूर्ण बातें करते हैं। अगर इसको समझना हो ढंग से तो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है पंच परमेश्वर, उसको पढ़िए तो उसमें समझ में आ जाएगा कि ये जो निष्पक्ष जो होता है मीडिएटर, ये क्या होता है, कैसे वो तर्कपूर्ण बातें करता है। मुंशी प्रेमचंद ने बहुत बढ़िया ढंग से इसको लिखा है, पंच परमेश्वर कहानी में इसको दिखाया है। तो 25वां पॉइंट है, 25वां पॉइंट है आर्बिट्रेटर। एन आर्बिट्रेटर इज ए थर्ड पार्टी with the authority to dictate an agreement। इसका मतलब हुआ तीसरा पक्ष एक तरह से सरकारी अधिकारी होता है। सरकारी अधिकारी होता है जो एक समझौते को बलपूर्वक लागू करवाता है। ये सरकारी अधिकारी भी ज़्यादातर सिटिंग जज और रिटायर्ड जज होते हैं, जो कि दोनों पक्षों को या कई जो पक्ष होते हैं उनकी सुनते हैं। सुनने के बाद जो जजमेंट देते हैं वो लागू होता है, वो बलपूर्वक लागू होता है। मतलब जो निगोसिएशन में लोग बैठे हुए हैं, शामिल हैं, वो मना नहीं कर सकते इसको। ये एक तरह से सरकार इसको लागू करवाती है, इसको कहते हैं आर्बिट्रेटर। और 26वां पॉइंट साथियों, 26वां पॉइंट काउंसिलिएटर। ये काउंसिलिएटर इज ए ट्रस्टेड थर्ड पार्टी who provides an informal communication link between the negotiator and opponent। इसका मतलब हुआ कि ये जो काउंसिलिएटर होता है
कंसिलिएटर जो होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करता है सभी पक्षों से, और सभी पक्ष जो से परिचित होता है और सभी पक्ष उस पर विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। जब पहले से चूँकि वो परिचित रहता है, लोग उसे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उसी के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप जो फैसला करोगे, आप जो बात कहोगे, हम लोग उसको मान लेंगे। तो ये विश्वास की बात है, कंसिलिएटर का सारा मामला विश्वास की बात है, और सभी पक्ष के लोग जो है अब विश्वास पर रहते हैं, विश्वास करते हैं उसके ऊपर। तो 27वां पॉइंट साथियों, 27वां पॉइंट, कंसल्टेंट। ए कंसल्टेंट इज ए स्किल्ड एंड इम्पार्शियल थर्ड पार्टी। ए कंसल्टेंट इज ए स्किल्ड एंड इम्पार्शियल थर्ड पार्टी। इसका मतलब हुआ कि यह तीसरा पक्ष विशेषज्ञ एवं निष्पक्ष होता है। ये तीसरा पक्ष क्या होता है? विशेषज्ञ होता है एवं निष्पक्ष होता है। विशेषज्ञ मतलब अपने क्षेत्र विशेष का मास्टर होता है, तो जाहिर है जब वो मास्टर है तो जो सलाह भी देगा वो बिल्कुल सही सलाह देगा और निष्पक्ष ढंग से देगा, क्योंकि उसको आगे भी तो अपनी रोजी रोटी चलानी है। अगर वो सही सलाह देता है तो उसका नाम होगा, और भी लोग जो है उस कंसल्टेंट को या बुलाएंगे, अपने पास बुलाएंगे और उससे राय सलाह लेंगे। तो इस तरह से उसका पेशेवर जो ज़िंदगी है वो आगे बढ़ता है। तो अब रही बात है कि हमारे मूल निवासी बहुजन के लोग जो हैं, ये थर्ड पार्टी जो निगोसिएशन है ये कर सकते हैं, थर्ड पार्टी निगोसिएशन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है हमारे मूल निवासी बहुजन में जो संगठन बने हुए हैं वो सब सुप्रीमो हैं, सुप्रीमो नेता वहाँ होते हैं, तानाशाह होते हैं, सुप्रीमो होते हैं। उनको कोई संगठन की कोई जानकारी नहीं होती, आंदोलन की कोई जानकारी नहीं होती है, कोई उनके शिक्षा का कोई स्तर नहीं होता है। फिर भी निगोसिएशन में हो सकता है थर्ड पार्टी निगोसिएशन में शायद बात बन जाए। और ये कोरोना काल है, कोरोना काल के बाद हालात बदल रहे हैं। अब किसी की सुप्रीमोगिरी तानाशाही चलने वाली नहीं है। अब तो एक लोकतांत्रिक जो पार्टी होगी, लोकतांत्रिक जो नेता होंगे, लोग होंगे, अब उन्हीं की जनता सुनने वाली है, क्योंकि ये जो फांसीवादी और नाजीवादी और शैतानी ताकतें सत्ता में आ गई हैं। ये NRC ला करके, CAA ला करके, NPR ला करके और लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान की हत्या करके सबको परेशान किए हुए हैं। यानी SC ST OBC माइनॉरिटी जो देश की 90% जनसंख्या है, इनको डर भी नहीं लग रहा है कि देश के अंदर लोकतंत्र है। ये 90% के लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा मुट्ठी भर का क्या होगा, हमारा मुट्ठी भर का क्या होगा। तो लेकिन उनको चूँकि ये पता है कि इन लोगों के बीच में सुप्रीमो नेता हैं, इस वजह से कभी वो इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन थर्ड पार्टी निगोसिएशन बताती है कि इकट्ठे भी हो सकते हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं।